हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनके सर हिंदी वाले में। मैं एनके सर आपके बीच 10th क्लास का सेकंड बुक हिंदी का पाठ नंबर 2 नाम ढाते विश्वास का कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। चलिए जल्द से जल्द वीडियो का स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों, लेखक परिचय के बारे में। ढाते विश्वास पाठ के लेखक सातकोड़ी होता जी हैं। उड़िया भाषा के प्रमुख कथाकार सातकोड़ी होता, जिनका जन्म उड़ीसा प्रांत के मयूरभंज नामक स्थान में 1929 ईस्वी को हुआ था। इनका शिक्षा समाप्ति के बाद इन्होंने सर्वप्रथम भुवनेश्वर में भारतीय रेल यातायात सेवा के अंतर्गत रेल समन्वय आयुक्त पद पर नियुक्त हुए। इनके बाद उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव तथा उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। होता जी की अब तक दर्जन भर पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनकी कहानियों में उड़ीसा का जीवन गहराई आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। प्रस्तुत कहानी ढाते विश्वास राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित एवं अनुदित है, जो उड़िया की चर्चित कहानियाँ विभूति प्रकाशन दिल्ली से सभार संकलित है। कहानी ढाते विश्वास चिंतन प्रधान कहानी है। इसमें कहानीकार सातकोड़ी होता ने उड़ीसा के जनजीवन का चित्र प्रस्तुत किया है। कहानी एक ऐसे परिवार की है जो आर्थिक दुर्दशा से शुरू होती है, जिसका मुखिया लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता है, किंतु उसकी कमाई से परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है। इसलिए उनकी पत्नी लक्ष्मी तहसीलदार साहब के घर जाकर कुछ छिटपुट काम करके उस कमी को पूरा करती है। उसके पास 1 बीघा खेत भी है, लेकिन बाढ़, सूखा तथा तूफान के कारण वह खेत दुख का कारण बन जाता है। कई दिनों से लगातार वर्षा होते देख लक्ष्मी इस आशंका से भयक्रांत हो गई कि इस बार भी बाढ़ आएगी। तूफान से घर टूट गया था। कर्ज लेकर किसी प्रकार घर की मरम्मत कराती है। तूफान एवं सूखा से त्रस्त होते हुए भी हल किराए पर लेकर खेती करवाती है। सूखा होने के कारण धान के अंकुर जल गए। फिर भी हार ना मानकर बारिश होने पर रोपनी करने का इंतजाम किसान कर रहे थे, लेकिन लगातार वर्षा होने के कारण बाढ़ आने की चिंता ने लोगों की नींद हराम कर दी थी। लक्ष्मी का घर देवी नदी के बांध के नीचे था। लक्ष्मी उसी समय ससुराल से आई थी जब दलई बांध टूटा था। बाढ़ की भयंकर के कारण लोगों की खुशी तुरई के फूल की तरह मुरझा गई थी। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। उस दर्दनाक स्थिति की अनुभूति लक्ष्मी को हो चुकी थी। इसलिए वह यह सोचकर सिहर उठती है कि यदि पुनः दलई बांध टूट जाए तो इस विपत्ति का सामना वह कैसे कर पाएगी, क्योंकि तूफान एवं सूखा ने कमर तोड़ दी है। पति परदेश में हैं, 3 बच्चे हैं। लक्ष्मी यह सोचकर चुप रह जाती है कि विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता है। मनुष्य सदा से उस विधानों को मानते आया है। यही उसकी बेसहारापन है। पड़ोस का ही एक लड़का, जिसका नाम गुणनिधि है, वह कटक से लौटा है। उसने घर घर जाकर सभी लोगों से कह दिया कि महानदी के दोनों छोरों पर पानी ऊपर आ चुका है। वर्षा की अगर यही स्थिति रही तो बाढ़ आना निश्चित है। लक्ष्मी सोचने लगती है, हीराकुंड बांध के लिए पूरे राज्य के पानी को रोकना संभव नहीं है। लक्ष्मी का ससुर इसी बांध में काम करते हुए पत्थर के नीचे दबकर शहीद हो गया था। तभी बाढ़ के विकराल रूप देखकर गुणनिधि स्वेच्छा दल का गठन करता है, ताकि बांध की देखरेख की जा सके। गांव के बूढ़े लोगों ने भी इस लड़के को सहयोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी भी अपने बड़े बेटे को अच्युत, जिसका नाम रहता है, उसे भी भेज देती है।
तथा कमज़ोर स्थानों पर रेत की बोरियां ढोने के लिए सभी लोग चिंतित हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं और परिपूर्णपूर्वक ध्यान से उस बांध को टूटने ना दिया जाए, इस बात पर सोच विचार कर कार्य करने लगते हैं। नदी के ऐसे विकराल रूप देखते हुए भी वहाँ के लोगों ने नदी के किनारे ही अपना घर बनाया। जिस प्रकार नदी के किनारे सभ्यता का विकास होता है, उसी प्रकार मनुष्य के सुख दुख का गीत गाती हुई नदी बह रही है। उसका पानी पीकर, उसी पानी से खेत सींचकर अनाज उत्पन्न करके वह जी रहे हैं। नदी की उपजाऊ मिट्टी ने जमीन को उर्वरक बनाया है। बाढ़ से जान माल का नुकसान हुआ, फिर भी नदी को किसी ने ना तो शत्रु कहा और ना ही उसका किनारा छोड़कर भागा। लक्ष्मी बाढ़ की आशंका से भयभीत हो उठती है, क्योंकि सन 55 की बाढ़ उसे याद है। लोग उस समय ऊंचे स्थानों पर चले गए थे, लेकिन इस बार पति लक्ष्मण नहीं है। बड़ा पुत्र अच्युत रात भर बांध की रखवाली करता है। इस स्थिति में कोई अनहोनी होती है तो वह क्या करेगी, इसलिए वह गाय एवं बछड़े के गले से रस्सी खोल देती है, बकरियों को कमरे से खुला छोड़ देती है। सभी लोग बांध पर मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। तभी एक ताड़ के पेड़ के पास बांध की स्थिति खराब हो गई। लोगों के लाख प्रयास के बावजूद पानी तेज धारा से निकल पड़ा। लोग ऊंचे जगहों पर जाने लगे। लक्ष्मी भी दोनों लड़कियों एवं अपने छोटे बेटे को गोद में उठाकर टीले की ओर दौड़ने लगी। पानी की तेज धारा के कारण उसके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। गले तक पानी पहुंचते देख उसने एक हाथ से बच्चे को ऊपर उठाया तथा दूसरे हाथ से बरगद की जटा को जोर से पकड़ लिया। इसके बाद जटा के सहारे पेड़ पर कैसे तैसे जैसे करके चढ़ गई। वह खुद भी नहीं बता सकती। अपनी इस आँखों से पानी की तेज रफ्तार में बरगद जब थरथराने लगा, उससे साड़ी खोलकर अपनी कमर को पेड़ की डाल से लपेट लिया। बाढ़ का पानी तेज गर्जन करते हुए आगे बढ़ रहा था तथा मनुष्य, पशु तथा अन्य प्राणी पीछे खिसकते जा रहे थे। टीले पर लोगों की इतनी भीड़ जमा थी कि कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता था। कभी अपने अपने परिजनों को व्याकुलता से खोज रहे थे। लक्ष्मी को होश आया। उसने अपने छोटे बेटे का मुंह स्तन से लगा नहीं देखा तो यह दहाड़ मारकर रोने लगी। स्थिति इतनी भयावह थी कि उसका रोना सुनने के लिए आसपास कोई नहीं था। चिड़िया तक भी नहीं थी। मनुष्य एवं पशु उसे तेज धारा में बह रहे थे। उस सब को देख लक्ष्मी का मन शून्य हो चुका था। लोगों का किसी पर भरोसा नहीं रह गया था। देवी देवताओं पर से भी विश्वास उठने लगा था। यहाँ तक कि वहाँ की माता रानी माँ चंडेश्वरी कुछ नहीं कर पाई थी। उससे सभी लोगों का विश्वासघात हो चुका था। लक्ष्मी जब होश में आई तो उसे पीछे वाली डाली पर झाड़ियों में एक छोटा सा बच्चे नज़र आया। उसने जाके झाड़ी को हटाया तो देखा एक छोटा बच्चा है, परंतु वह जीवित नहीं है, मृत है। यह देखकर लक्ष्मी बहुत जोर जोर से रोने लगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।